आपके सितारे प्रेजेंट्स एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशंस आपके लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस लेकर आते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी, जिनसे आप पा सकते हैं हर समस्या का समाधान। तो कॉल करें आचार्य जी को 4084805477 पर और वास्तु सॉल्यूशंस जो आपको ले जाते हैं सही दिशा की ओर आप पा सकते हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 5108683338 पर। सुनना न भूलें एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 2 PM to 3:30 PM ऑन DC 1170 AM। आप और आपके सितारे। वास्तुशास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective vastu solution alternative. You can also call her for vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net। रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 5108683338। इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time। जय माता दी लिसनर्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप और आपकी सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। और अब समय है आपके साथ जोड़ने के लिए रेवा जी को, जो वास्तु विशेषज्ञ के रूप में अच्छी तरह से यहाँ पर सुप्रतिष्ठित हो चुकी हैं। तो वास्तु विशेषज्ञ रेवा जी, जिन्हें 25 वर्षों का विशेष अनुभव है वास्तु के क्षेत्र में, यदि आपको लगता हो कि आपके घर में, होटल में, मोटल में, बिजनेस प्लेस पर, लिक्वर स्टोर पर, गैस स्टेशन पर या कि और कहीं पर वास्तु दोष के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको संकोच नहीं करना चाहिए और आपको तुरंत अभी इसी समय रेवा जी से संपर्क करना चाहिए रेमेडीज लेने के लिए और सुझाव लेने के लिए, सलाह लेने के लिए कि कैसे वास्तु दोष से छुटकारा पाया जा सके। रेवा जी से संपर्क करने के लिए आपको कॉल करना होगा 4089125565 4089125565 और अगर उनसे पर्सनली आप बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338 5108683338 और उनकी जो वेबसाइट है divinevastu.net www.divinevastu.net और उनकी ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com divineavc@gmail.com। तो लिसनर्स, रेवा जी यहाँ पर हैं आपको वास्तु से जुड़े हुए आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए और रेमेडीज देने के लिए, जिससे कि आप अपने घर में और परिवार में तथा बच्चों के साथ होटल या मोटल में, बिजनेस प्लेस पर आप वास्तु दोष के कारण परेशानियों से मुक्ति पा सकें और लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो रेवा जी, आपका स्वागत करते हैं। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी, और हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमेशा की तरह आज भी चलेंगे सही दिशा की तरफ। हमेशा याद रखिए लिसनर कि अगर हम सही दिशा ले लेते हैं तो ये हमारी हर तरह की प्रॉब्लम्स का सलूशन बन जाती हैं। जी हाँ, सिर्फ आपको डायरेक्शन लेनी है। जैसे कि कई बार आपने सोचा है कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव करते वक्त अगर रास्ता थोड़ा भी उबड़ खाबड़ होगा तो आप अपनी सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते। उसी तरह वास्तु ऑल्सो वर्क्स एज अ रोड। अगर वो रोड स्मूथ होगी, मीन्स कि अगर आपका बिजनेस प्लेस, घर का या कहीं वर्क प्लेस का, अगर वो वास्तु, वो रोड अगर स्मूथ होगी तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे भी बहुत ही आराम से, बड़े सलीके से और पॉजिटिव एनर्जी लेकर पहुंचेंगे, जो आपको ज़िंदगी में हमेशा हर तरह से ग्रोथ देगी। चाहे वो आपको बच्चों से जुड़ी हो, चाहे पर्सनल रिलेशन से जुड़ी हो या पैसे के साथ। हमेशा याद रखिए कि लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, बिकॉज दीज 5 एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू balance these 5 elements, you will get prosperity, good health, wealth, positive energy in all field of your life.
रेवा जी, कॉलर्स तो बहुत सारे हमारे पास लाइन में जुड़ चुके हैं और मैं समझता हूं कि कॉलर्स से ही जुड़ करके हमें शुरुआत करनी चाहिए और प्रश्न तो मैं बाद में करता हूं और कॉलर्स को लेते हैं हम कॉल पहले। यस, यू लाइव ऑन एयर विद रेवा कुमार। जी हाँ, बताइए। आप थोड़ा रेडियो का वॉल्यूम कम करें प्लीज। ओके, 1 सेकंड। जी हाँ, बताइए। ओके सर। ओके जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। मेरा क्वेश्चन है पंडित जी के लिए। आप पंडित जी को कॉल करें 408-480-5477। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय अजय, दिस इज मंजुषा। जी हाँ मंजुषा, हाउ आर यू डियर? Good. I have a backyard facing east. Left is northeast and right is northeast, left is southwest. So if I want to put the fountain, which one is the better way? It should be always in the north. So north is okay? हाँ जी, नॉर्थ, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट एकदम। देखिए, नॉर्थ ईस्ट हमारा होता है 42, आप ले सकते हैं 25 से लेके 46-47 डिग्री तक। 46 से लेके 57 डिग्री जहाँ आएगी वहाँ पे नहीं बनाइए। मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच की जो जगह है वहाँ पर फाउंटेन बनाएं, दैट विल बी गुड। 46 से 57। हाँ जी, थैंक यू। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Hello? Yes. Yes. I have one question. Like, we are looking for a house, and my house is going to face northwest. And when I from outside, when I enter into the house, the stairs are just left side. Going upstairs, so is that left stairs are okay or? Yeah, there's no problem. अगर आपके stairs आपके entrance door को point करती हैं, वो आपके लिए negativity लेकर आती हैं. But it is on the left side of the entrance door, then there's no problem. But when I enter, when it's entirely left side, it's not like direct, but just left side 1 or 2 inch. But I can see when I enter, I can see left side stairs. देखिए, मैंने this is what I am saying कि अगर stairs आपका बिल्कुल point करते हैं, if they are pointing to the entrance door at the 90-degree angle, that is not good. But it is just if you are entering it will be on your left side, then it is not problem, because we want to avoid the energy कि जो भी energy आपको आती है वो immediately दरवाजा खुलने से कहीं बाहर नहीं निकले, उसको बैलेंस करने के लिए कहते हैं. एंड इफ यू थिंक दैट द हाउस इज गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम, एनी अदर प्रॉब्लम, यू कैन रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टेक्निक्स. जो आप पहले 3 स्टेप्स पे लगाएंगे तो आप इसी को ही पॉजिटिव कर सकती हैं. ओके, तो क्या है रेमेडी इसके लिए? आप उसको, मैम दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि देयर आर स्ट्रिप्स, हम इसको डिवाइन टेक्निक्स बोलते हैं, उसको रेडी करके देते हैं. आप उसको फर्स्ट 3 स्टेप्स पे उसको लगा दीजिए ग्लू के साथ में, तो उसी को ही बैलेंस कर सकते हैं. और जानना चाहेंगे तो आप शो के बाद भी कॉल करें 510-868-3338. ओके, थैंक यू वेरी मच. यू वेलकम. लेते हैं नेक्स्ट कॉल. यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार. हाँ, नमस्ते रेवा जी, मुझे आपसे पूछना था कि हाउस नॉर्थ वेस्ट इज ओके और वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट ईस्ट, विच इज बेटर? डियर, आपने थोड़ा सही सवाल नहीं करे. नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, अगर आपके पास सारी डायरेक्शंस है तो मैं आपको जनरल बताती हूँ कि कोई भी डायरेक्शन बुरी नहीं होती है. आपको लेना है कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके हस्बैंड का, आपका जो भी बच्चे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ से क्या डायरेक्शन फेवरेबल है, आप वास्तु कुंडली चार्ट से हमारे से वो जानकारी ले सकती हैं, दैट विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू फॉर योर रेजिडेंस पर्पस. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है और बाकी अंदर का इंटीरियर अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स हैं, तो नॉर्थ वेस्ट से आप प्रॉपर रिजल्ट्स ले सकते हैं. अगर नहीं तो कई बार नॉर्थ फेसिंग घर, जो कि जनरल बेस्ट घर माना जाता है, नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, और अगर वहाँ पे साउथ में प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह अपनी वास्तु प्रिंसिपल्स नहीं है, तो वो घर भी हमें नुकसान देते हैं. सिर्फ आप पूरा प्रॉपर जानिए, और उसके लिए या तो आप हमसे स्केड्यूल करें या आप अपना फ्लोर प्लान भेजें, ताकि मुझे एक एक डायरेक्शन बताइए कि किस डायरेक्शन को आपका घर फेस कर रहा है. घर तो वेस्ट ही है और राइट साइड में जो है नॉर्थ पड़ता है, लेफ्ट साइड में साउथ पड़ता है. घर वेस्ट फेसिंग है. घर अगर वेस्ट फेसिंग है, अगर वेस्ट फेस करते हैं तो राइट साइड में क्या बता रही हैं आप?
नॉर्थ आपसे एक तो बताना चाहेंगे कि वेस्ट अगर आप खड़े हैं और बाहर की तरफ देख रही हैं, वेस्ट फेस कर रही हैं, तो राइट साइड में नॉर्थ है, और नॉर्थ वेस्ट पूरा ही नॉर्थ वेस्ट से एंटर कर रहे हैं, या साउथ वेस्ट है, या पूरा वेस्ट है? कहाँ से एंटर कर रही हैं आप? जब हम एंटर करते हैं तो पूरा वेस्ट होता है। जब एंटर करने से नहीं, बाहर जब निकल रहे हैं, विच डायरेक्शन इट इज फेसिंग? इज इट फेसिंग टू द वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट? स्लाइटली टुवर्ड्स द नॉर्थ। दिस इज व्हाट इट मीन्स, इट इज वी आर एंटरिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अगर आप नॉर्थ वेस्ट से एंटर कर रहे हैं तो दैट इज रिलेटिव विद द एयर एलिमेंट। कई बार वो हमारे को बाहर बहुत ज़्यादा ही, चाहे हस्बैंड है वाइफ है, आप लोग ज़्यादा टूरिंग पे ही रहते हैं एयर एलिमेंट होने की वजह से, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप बाहर लगाइए 6 रॉड का मेटल का विंड चाइम हैंग कर दीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन इसके अलावा कोई अगर आपका सवाल है तो कि कहाँ रूम है, कहाँ बेडरूम है, या कहाँ पर आपका किचन है, तो उसके लिए आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं। तो आपने बताया कि अगर इस तरीके का फेसिंग हर होता है तो ज़्यादा ट्रैवल होता है, मैं समझी नहीं। इसमें ट्रैवल ये हो जाता है कि घर में इनसिक्योरिटी बहुत रहती है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहते हैं, कि अगर आप सोचें कि घर में ही रहकर आप पक्का वहीं पे काम कर सकते हैं, ऐसा कोई चांस कम दिखता है, बिकॉज दिस इज़ द नॉर्थ वेस्ट। एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा देता है ये घर। अच्छा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। यस, यू आर वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो जी हाँ, बताइए। हाँ जी जी, आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैव अ होम बेस्ड बिजनेस, तो कौन सा रूम अच्छा है टू कीप लाइक बेसिकली माय हाउस नॉट फेसिंग नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, बट आई हैव अ होम बेस्ड बिजनेस। घर में कौन सा रूम अच्छा है टू कीप basically to operate the business from? That's good. अगर आप ऐसे ही आपका घर, it's very good that you are facing to the northeast, house is facing to the northeast. Second, regarding the home based business, you have to avoid your master bedroom. अगर आपका बेडरूम है वहाँ से नहीं करें, नॉर्थ रूम या ईस्ट में बैठें या नॉर्थ ईस्ट, देर आर 3 डायरेक्शन, एंड ऑलवेज रिमेंबर यू शुड हैव साउथ और वेस्ट सॉलिड वॉल बिहाइंड यू। मीन्स कि वाइल वर्किंग आपका जो वर्क स्टेशन हो वहाँ पर जब भी बैठे तो आप नॉर्थ की तरफ फेस करें और ईस्ट की तरफ, और नॉर्थ और ईस्ट की विंडो को ज़्यादा से ज़्यादा खोल के रखें, क्योंकि वहाँ से आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, प्लस ड्राइविंग फोर्स ईस्ट से मिलती है, जो आपको फेम देती है, नेम देती है, प्रॉस्पेरिटी देती है। ओके, थैंक यू रेवा जी। यू आर वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय रेवा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा पंडित जी से क्वेश्चन है। जी हाँ, पंडित जी का सवाल आप कॉल करें उन्हें 408-480-5477 408-480-5477। तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेवा जी को, और इस समय पर मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दिस इज़ द टाइम टू टॉक टू रेवा जी जस्ट रिलेटेड ऑन वास्तु ओनली। तो वास्तु पर ही आप जो है प्रश्न करें इस समय पर, और रेवा जी से बात करने के लिए पर्सनल नंबर में उनका देना चाहूँगा 5108683338, और रेडियो स्टूडियो का नंबर में देना चाहूँगा 4089125565 4089125565। रेवा जी, एक प्रश्न तो हमारे पास में है और कॉलर बहुत सारे हैं, अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप किस तरफ प्रायोरिटी देने की सोच रखती हैं। आचार्य जी, बिल्कुल मैं कॉलर्स की कॉल्स भी लूँगी। तब तक मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि अभी हमारे से कॉलर्स बात कर रहे थे ईस्ट फेसिंग के लिए भी, तो मैं उससे संबंधित मैं अपने थोड़ा एक प्रश्न आपके सामने अगर आप कहिए तो मैं रख देता हूँ। हाँ जी, कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईस्ट फेसिंग डायरेक्शंस फॉर ऑफिस और हाउस? ठीक है आचार्य जी, जरूर, क्योंकि यही सवाल जवाब मैं देना ही चाहती थी कि कॉलर्स जानना चाहते हैं कि ईस्ट फेसिंग, अगर हमारा ईस्ट फेसिंग घर है तो हमारे को बहुत एडवांटेजेस हैं, लेकिन इस एडवांटेजेस के साथ में अगर हमारा अकॉर्डिंग टू वास्तु नहीं होगा तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। आचार्य जी, तब तक पहले कॉल लेके स्टार्ट मैं करती हूँ। लेती हूँ कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय रेवा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शो बहुत अच्छा है और पंडित जी का भी। थैंक यू, बहुत डिलिजेंटली सुनती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस सोशल वर्क दैट यू गाइस आर डूइंग। थैंक यू जी, वी आर ऑलवेज हियर टू टेक केयर। एक क्वेश्चन था मेरा, दैट वाज इन रिगार्ड टू प्लांट्स। आई एम इनटू इंडोर प्लांट्स। तो ये बताइए कि घर की किस डायरेक्शन में हमें पौधे रखने चाहिए जी। और मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि घर के अंदर क्लाइंबर्स या वो मतलब जो भी
बेल होती हैं वो वाले जी, प्लांट्स creepers। रखने चाहिए, तो क्या ये जी, सच है और जी, वास्तु क्या कहता है? जी हाँ, वास्तु बिल्कुल सही कहता है। स्पेशली अगर आप क्रीपर्स लगाते हैं घर पे तो वो फीमेल्स के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज लेकर आता है, तो इसके लिए कभी भी अकॉर्डिंग टू वास्तु एडवाइस नहीं किया जाता। जी हाँ, मनी ट्री जिसको हम मनी प्लांट बोलते हैं इंडियन के हिसाब से जो होते हैं, उसको आप घर में ले घर के अंदर, सिर्फ उसको घर के अंदर लगा सकते हैं, नॉर्थ की साइड में और किसी डायरेक्शन में नहीं, और वो भी ब्लू कलर में वास में लगाएं। अब आपने कहा कि इंडोर के लिए प्लांट, जितने भी आप छोटे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, छोटी छोटी लीव्स के, बड़ी लीव्स के नहीं हो, छोटी लीव्स के और छोटे जिनकी 3 फीट तक की अगर हाइट होते हैं, अगर आप उनको घर के नॉर्थ और ईस्ट में लगाएंगे तो घर के बाहर लगाइए, चाहे उनको घर के अंदर लगाइए, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि उनके लिए वाटर की ज़रूरत होती है और वहाँ हम नॉर्थ और ईस्ट को लेते हैं। यही अगर आप साउथ में, घर के इंडोर में साउथ ईस्ट में कहीं पर भी आप पाम, बड़े बड़े प्लांट्स जो बड़ी लीव्स के, जिनकी ब्रॉड लीव्स होती हैं, वहाँ पर ग्रीन प्लांट बिल्कुल नहीं लगाइए। मैं जब विजिट करने जाती हूँ डियर तो देखती हूँ कि घर के इंटीरियर्स पे बड़ी बड़ी लीव्स के उन्होंने साउथ ईस्ट में रखे हों, तो वो आपको नेगेटिविटी देते हैं। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट कॉर्नर में ग्रीन प्लांट देना ही नहीं होता। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आप पर्टिकुलर आपको डिवाइड करना होगा, उसको साउथ से जहाँ पर साउथ वेस्ट की डिग्री को आपका कंपास टच करता है, वहाँ तक आप बड़े बड़े ट्रीज लगाइए, लेकिन जहाँ साउथ वेस्ट स्टार्ट होगा, साउथ वेस्ट अप टू वेस्ट, वहाँ पर आप ग्रीन कलर के ट्रीज या बड़े प्लांट्स ना लगा के, वहाँ पर अगर आप येलो कलर के फ्लावर्स लगाते हैं या येलो कलर के कोई बड़ा ट्री लगाते हैं, फ्रूट ट्री लगाते हैं, दैट इज गुड। अनार का पेड़ साउथ डायरेक्शन में लगाइए। लोगों को ये वहम होता है कई बार कि जी अनार सूट नहीं करता, जी नहीं, साउथ में इज रिलेटिव विद द मार्स प्लैनेट और वीनस के लिए साउथ ईस्ट आता है। अगर आप साउथ में, घर के साउथ डायरेक्शन में अगर अनार का ट्री रखते हैं, पोमेग्रेनेट लगाते हैं, तो याद रखिए वो आपके हस्बैंड, आपके बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर द मेल्स, उनकी लॉन्गेविटी के लिए इट इज़ वेरी गुड। तो बड़े ट्रीज जितने भी हों उनको आप लेके जा सकती हैं साउथ में और वेस्ट में, सिर्फ थोड़ा साउथ वेस्ट डायरेक्शन को छोड़िए। कहीं पर हम देखते हैं कि आपको किचन गार्डन बनाने का शौक है। किचन गार्डन इज़ वेरी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द वास्तु प्रिंसिपल्स बिकॉज इट इज़ रिलेटिव विद द एयर ऑल्सो। अगर आप उनको नॉर्थ वेस्ट में बनाएंगी छोटा सा किचन गार्डन, दैट इज़ गुड। नेक्स्ट आ जाता है ब्लू वास में रखिएगा मनी प्लांट। इन द नॉर्थ ईस्ट में अब आपको डायगनली डिवाइड करके दे रही हूँ, और साउथ वेस्ट में आप लेके जाइए अर्दन प्लॉट। एलिमेंट इज रिलेटेड विद द अर्थ जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आपको जितना भी आप मिट्टी का या क्ले का या वुडन, अगर आप कुछ भी बड़ा सा येलो कलर का वास रखिए, उसमें येलो फ्लावर रखेंगे, तो घर में आपके बहुत ही हार्मनी, सुख, शांति और पैसे की ग्रोथ होगी। तो आप ये बोल रहे हैं कि साउथ में हैवी प्लांट्स रखने चाहिए, जैसे अनार और आउटडोर जो यूजुअली होते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल लाइट और छोटे बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते वाले रखें। और ये क्वेश्चन और था रिगार्डिंग कैक्टस को कभी भी नहीं रखें जी, कैक्टस को कभी भी नहीं रखें, बिल्कुल नहीं। एलोवेरा भी रखते हैं तो इट शुड नॉट बी नियर बाय दैट। आप कैक्टस को अवॉइड कीजिए। हर जगह की एक अपनी ही जगह होती है, उसको वहाँ पे दें। लेकिन कैक्टस जो होता है ये आप लेकर आएंगे, थ्रोन्स लेकर आएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, रिलेशंस में भी, और वैसे भी नेगेटिव होता है ये। तो कैक्टस को घर के बाहर भी नहीं रख सकते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। एलोवेरा को अगर रखा है तो वो कौन से डायरेक्शन में रखना चाहिए? एलोवेरा को अगर आप रखना चाहते हैं तो इट शुड बी टोटली इन द नॉर्थ वेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। यू ऑलवेज वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। नमस्ते रेवा जी। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा जो घर है वो ईस्ट फेसिंग है जी, और प्लॉट का जो शेप है और घर का स्टाइल है वो सिंहमुखी लग रहा है जी। एंड मैं कुछ पढ़ रही थी गौमुखी और सिंहमुखी से प्लॉट से जी, और अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारे घर में आफ्टर मूविंग इन दिस हाउस
जी। 1 साल हुआ है तकरीबन, और कुछ सेविंग्स वगैरह नहीं होते, खर्चे आते ही जाते, जो भी इनकम आती है सब चली जाती है। डियर देखिए, जैसे आपने बोला कि सिंहमुखी, जिसको हम लोग लॉयन फेस भी बोलते हैं, लॉयन फेस हाउस इज लॉयन फेस शेप इज ओनली गुड फॉर द बिजनेस या इंडस्ट्रीज के लिए, या अगर आप कहीं पे भी आपका वर्क है या रेस्टोरेंट। मीन्स कि जैसे कि लॉयन का फेस आप देखे होंगे कि फ्रंट से आगे ब्रॉड होता है, पीछे नैरो होता है। मीन्स कि आगे की तरफ से आपके पास में लोग आए और आपके काफ़ी लोग आए और घर वहाँ पे काम और बिजनेस देकर आपको चले जाएं एज अ क्लाइंट्स। और जब काउ फेस जिसको बोलते हैं, गौमुखी बोलते हैं, दिस इज़ वेरी गुड फॉर द हाउस पर्पस। मीन्स कि जैसे गाय का जो आगे का मुंह बड़ा होता है और छोटा होता है, और पीछे जो देखेंगे आप बैक उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती है। मीन्स कि घर के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें रहें और कब सबको लॉन्गेविटी मिले। उसके लिए अब आप कहते हैं कि ईस्ट फेसिंग है। अगर ईस्ट फेसिंग है तो इसका मतलब कि हमारे शेप जो प्लॉट का शेप है वो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट की तरफ एक्सटेंडेड हो गया, क्योंकि ब्रॉड होने की वजह से। तो जहां पे हमारे को वो एक्सटेंडेड कॉर्नर नजर आ रहा है, आप उसको रेक्टिफाई करना होगा, उसको प्रॉपर शेप देंगे तो आप इसी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, जो कि आप बता रहे हैं कि हमारा पैसे का बहुत लॉसेस होता है। इट मीन्स कि जब वो आगे से एक्सटेंडेड है तो अगर आप पीछे की तरफ वेस्ट में जा रही हैं तो साउथ वेस्ट आपका डिप्रेस हो गया है, जो आपके पैसे को लॉसेस दे रहा है, आपकी जितनी भी एनर्जी है वो सारी खत्म कर रहा है। तो उसके लिए भी यही है कि आप हम शो के बाद कॉल करें या प्रॉपर इसको शेप दें, या लेट मी विजिट। अगर आप चाहें तो आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, या मुझसे चाहें तो मुझसे कंसल्ट करें, तो उसके मुताबिक हम आपको बताएंगे हाउ टू गेट इट प्रॉपर बैलेंस। ठीक है, तो मैं आपको बाद में फोन करती हूं। यू आर वेलकम डियर। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपसे घर के बारे में पूछना था। जी हाँ, बताइए। जैसे हम अपना मेन डोर से एंटर करते हैं तो एकदम सामने वॉल है, जैसे एक 1.5 फुट की दूरी पर जी। तो बंदा जैसे फेस अंदर घुसता है, दरवाजा खोलता है तो वॉल को फेस करता है जी। और फिर राइट जाओ तो लिविंग रूम है और लेफ्ट जाओ तो दूसरा टीवी वाला जैसे एरिया है। देखिए, तो ये बुरा होता है। देखिए, सबसे पहले कि आपका घर किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। व्हाइल गोइंग आउट फ्रॉम द हाउस आप किस डायरेक्शन को देख रही हैं? एक कॉर्नर वेस्ट की तरफ है और जैसे घर से निकलो तो वेस्ट है। देखिए, आप उसको प्रॉपर कंपास से चेक करिएगा कि नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है या वेस्ट है। दूसरी चीज साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट अकॉर्डिंग टू द वास्तु प्रिंसिपल्स साउथ वेस्ट इज नॉट एस्पिशियस, इसको सही नहीं माना जाता, क्योंकि अगर हम इसका लॉजिक देखें, साइंटिफिकली लॉजिक देखें तो हमारी एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होती है। साउथ वेस्ट हमारा खाली कटा हुआ नहीं होना चाहिए। जब वहाँ एंट्रेंस डोर है तो इट मीन्स कि वहाँ से हमारी एनर्जी सारी बाहर जा रही है। साथ ही साथ अब आप घर के अंदर एंटर अगर कर रही हैं, एंटर करते ही सामने अगर नेकेड वॉल है तो वो आपको घर के बीच में डिप्रेशन देती है, लोनलीनेस देती है, जीवन को खालीपन देती है। तो कभी भी जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करें, सामने की दीवार बिल्कुल खाली नहीं होनी चाहिए। तो अगर नॉर्थ, जैसे आप कह रही हैं साउथ वेस्ट है तो सामने नॉर्थ ईस्ट की वॉल है, अगर आप चाहें उस नॉर्थ ईस्ट की वॉल पे कोई भी खूबसूरत आप पेंटिंग लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट की वॉल पे अगर आप कोई अपने रिलीजन को मानते हैं, अगर हिंदू रिलीजन से हैं तो आप बेशक किसी भगवान की लगाइए। अगर भगवान की नहीं लगाना चाहें तो आप कोई वाटर से रिलेटेड पेंटिंग लगाएं या फ्लावर्स की लगा सकते हैं जिसके बीच में लाइफ हो, आपको लोनलीनेस ना मिले। तो गणेशा की लगा सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ होता है कि उनकी सूंड एक साइड जानी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल उसके जी हाँ बिल्कुल होता है। और गणेशा के लिए मैं कभी जरूर शेयर करूंगी कि अलग अलग गणेशा होते हैं अलग अलग डायरेक्शन के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट पे अगर आप गणेशा लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर अगर आप कोई भी नॉट हैवी मेटल का नहीं है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ब्रास में अगर मिल जाए उनके गणेशा को अगर आप लगाएं, और जो उनकी सूंड बता रहे हैं इट शुड बी, जैसे हिंदी में हम ग लिखते हैं अंदर की तरफ करती है, आपके लेफ्ट की तरफ शो जा रही है, उस तरह की अगर लगाएंगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू। आप हाउस आकर भी चेक कर सकते हो? जी हाँ, चेक करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। आप में से चाहें तो आप हमें शो के बाद कॉल करें, मेरी वेबसाइट पे जाएं जहाँ पे आपको सब तरह की जानकारी मिलेगी, हाउ टू कॉन्टेक्ट। बेडरूम्स में मिरर भी नहीं होने चाहिए? बिल्कुल जी हाँ, नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो उसकी आप रेमेडी भी ले सकते हैं, बहुत इजी रेमेडीज होती हैं। और हमारा नंबर 5108683338 है। वेबसाइट divinevastu.net। थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज वेलकम।
कॉलर्स अभी कॉल नहीं लूँगी, लेकिन इससे पहले बस कुछ मिनट हैं जो आचार्य जी का बहुत ही अच्छा सवाल था, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ईस्ट हाउसेस के। हाउस एंड ऑफिस बोथ, यस, ऑफिस एंड हाउस बोथ। तो सबसे पहले हम लेंगे एडवांटेजेस। अगर आपका ईस्ट फेसिंग घर है, ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो हमेशा याद रखिए उस घर में पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर हैविंग ए मोर ओपन स्पेस इन द ईस्ट डायरेक्शन देन, and if your room or veranda is also in the east portion of the house, you will get good prosperity, good health, everything is there. अगर आपका मेन गेट ईस्ट में है और ओपन नॉर्थ की तरफ में अगर आपके पास में ओपन स्पेस है, दैट इज द बेस्ट एंड गुड साइन टू गेट प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, फेम। आपको कोई कमी नहीं होगी अगर आप ईस्ट का डायरेक्शन को फेस कर रहा है और लेफ्ट साइड में आपको नॉर्थ खुला हुआ मिल रहा है। साथ ही साथ आप एक चीज़ और याद रखिए, अगर ईस्ट में सपोज कर लीजिए कि अगर है वहाँ ओपन स्पेस नहीं है और नॉर्थ डायरेक्शन में भी हमारे पास ओपन स्पेस नहीं है, वहाँ पे हमारे को नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। ईस्ट की वॉल अगर हमारे वेस्ट वॉल से इंक्रीज है, मीन्स कि ईस्ट अगर एलिवेटेड है, तो वो आपके लिए नेगेटिविटी देता है। ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा विंडोज़ होंगी। अगर आपके बच्चे वाइल स्टडिंग अगर ईस्ट को या नॉर्थ को फेस करते हैं, साथ ही साथ अगर आप अपना कोई घर से वर्क करती हैं एंड यू आर फेसिंग टू द ईस्ट एंड नॉर्थ, हमेशा रखिए पैसे के साथ साथ इतनी अच्छी ड्राइविंग फोर्स मिलेगी, नाम मिलेगा, फेम मिलेगा। अगर वहाँ पर देखते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है या साउथ ईस्ट में बाथरूम आता है, तो आप जानने की कोशिश करिए कि कई बार हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में हमारे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, या हमारा सोशल जो लाइफ है बहुत कम होती जा रही है, या अपने ही रिलेटिव्स में हम लोगों क्यों इतना अपने आप को, रियल सिस्टर ब्रदर्स के साथ में यू आर हैविंग प्रॉब्लम। इट मीन्स कि रीजन इज दिस दैट यू आर हैविंग नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में अगर आपका बाथरूम है, टॉयलेट है, तो वो आपको क्या नेगेटिविटी दे रहा है, आपके स्टेटस के ऊपर में, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर में, आपके नाम के ऊपर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लेकर आती है। बिकॉज ईस्ट इज रिलेटेड विद द सन, जो आपको पूरी रोशनी देता है, आपको नाम देता है। तो आप कोशिश करिए ईस्ट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। ईस्ट की तरफ अगर आप लगा सकें तो मेटल का सन लगाएं। अगर सन नहीं लगाना चाहें तो एटलीस्ट राइजिंग सन की खूबसूरत पेंटिंग लगाएं, जो आपको जीवन में आगे ड्राइविंग फोर्स दे। समय हो रहा है मेरा इजाज़त लेने का, चलती हूँ मैं आप और आपके सितारे की तरफ। परंतु लिसनर्स, कोई भी सवाल हो कॉल करें मेरे को हमेशा 5108683338। ज्योतिष से जुड़ा सवाल हो कॉल करें आचार्य जी को 4084805477। जाते जाते ये शब्द आप सबके लिए, खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से, भरोसा रखना खुद पर और रब पर, सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। जय माता दी।